जो टीनेजर्स होते हैं 15-16 साल से लेकर के और 25 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो बच्चा किताबों में नंबर ज्यादा लेता है वही बच्चा इंटेलिजेंट है? पढ़ाई लिखाई को कैसे समझते हैं? एक पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? एक हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक हमारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए और हमारे नंबर्स अच्छे आने चाहिए। एम एफ हुसैन हमारे इंडिया के बड़े स्पेशलिस्ट पेंटर हुए हैं। 4 ब्रश भी वो ऐसे मार देते थे तो ऑक्शन में वो लाखों रुपए की बिक जाती थी। अभी अयोध्या में राम मूर्ति का निर्माण हो गया, तो क्या वो बंदा इंटेलिजेंट नहीं है जो शिल्पकार है, जिसने वो मूर्ति बना दी? एक बुक आई थी जिसके रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज फ्रेम्स ऑफ माइंड। हाँ जी फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस, यस माय फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस। जैसा हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे को ये चीज आती है, सामने वाले बच्चे को ये चीज आती है। कई बार हम कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं 15-16 साल से लेकर के और 25 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, जिन लोगों के भी, जिन पेरेंट्स के भी इस तरह के बच्चे हैं, मैं आज उन लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। और ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है। और एजुकेशन सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाले नहीं हैं, हम केवल एजुकेशनिस्ट हैं। हम केवल आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, डिसीजन आप लोगों ने लेना है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है, लेकिन क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो बच्चा किताबों में नंबर ज्यादा लेता है वही बच्चा इंटेलिजेंट है? कई बार हमारे माइंड में आता है कि नहीं, ये बच्चा तो मैथमेटिक्स में फेल हो गया, तो ये तो लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएगा। या हम पढ़ाई लिखाई को कैसे समझते हैं? एक पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? एक हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक हमारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए और हमारे नंबर्स अच्छे आने चाहिए। नहीं माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। चाहे 11th क्लास है, चाहे 12th क्लास है, चाहे आगे कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके बच्चे के जो स्किल सेट है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि कितने नंबर्स उसने गेन किए। स्किल सेट उस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एम एफ हुसैन, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नाम सुना होगा। एम एफ हुसैन हमारे इंडिया के बड़े स्पेशलिस्ट पेंटर हुए हैं, जिनकी एक एक की हुई पेंटिंग, 4 ब्रश भी वो ऐसे मार देते थे तो ऑक्शन में वो लाखों रुपए की बिक जाती थी। तो उन्होंने तो डिग्री बहुत बड़ी हासिल नहीं की, पढ़ाई के लिहाज से वो बहुत ज्यादा काबिल नहीं थे अगर देखा जाए। या दूसरा और एग्जांपल समझिए, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। अभी अयोध्या में राम मूर्ति का निर्माण हो गया। राम मूर्ति, जितने लोगों ने भगवान राम के उस स्टैचू को देखा है, सभी लोगों को ऐसा लगता है भगवान राम हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने वो स्टैचू बनाया उसको लाखों ही रुपए। मैं इस सिस्टम में केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की जरूरत है कि क्या उसने कहीं किसी कॉलेज से कोई आर्किटेक्ट का कोर्स किया था? लेकिन नहीं, जब उसको हमने जाके तहकीकात की, जब पता किया उसकी तो क्वालिफिकेशन ज्यादा है ही नहीं। लेकिन उसने राम की ऐसी मूर्ति, भगवान राम की ऐसी मूर्ति बना दी जिसको सिंबलाइज किया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में उसको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है, जो टॉपिक हमारा है वो है इंटेलिजेंस। तो क्या वो बंदा इंटेलिजेंट नहीं है जो शिल्पकार है, जिसने वो मूर्ति बना दी? बड़े से संगमरमर के पत्थर से निकाल के और उसमें सारा तराश के जो मटेरियल हटाया और उसके बाद एक फाइनल फिगर हमारे सामने आ गया। तो जो मैंने बात की आर्टिस्ट की, एम एफ हुसैन की, या मैंने बात की किसी स्कल्पचर बनाने वाले की, जो शिल्पकार है, जो मूर्ति बना रहा है, उसके बाद और आ जाते हैं। अगर हम सही तरीके से देखें, जैसे हमारे टीचर्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक टीचर हूं, एक मेंटोर के तौर पे काम कर रहा हूं और साथ साथ होम्योपैथी डॉक्टर भी हूं। तो क्या मैं होम्योपैथी पढ़ रहा हूं तो क्या मैं केवल होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, इस वजह से मैं काबिल हूं? या केवल मैं ऐसा मान लूं कि जो होम्योपैथी में पढ़ते हैं बच्चे वो इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं। आज इसको थोड़ा सा और ब्रॉड तरीके से देखेंगे। एक बुक आई थी जिसके रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज फ्रेम्स ऑफ माइंड। और जिस वक्त ये बुक हॉवर्ड गार्डनर की बुक है, हॉवर्ड गार्डनर, इसका मैं लिंक भी आपको शेयर करूंगा बायो में। तो जिस टाइम पे ये बुक आई, उससे पहले, शायद उससे पहले, आज से अगर हम 40 वर्ष पीछे चले जाएं, तो लोग ऐसा समझते थे पढ़ने लिखने को ही इंटेलिजेंस मान लिया गया था। और बहुत सारे लोग ऐसा समझने लगे थे मेरा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो बस वो एजुकेशन से उसका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लियर एक बार बन जाएगा। लेकिन एजुकेशन कई प्रकार की हो सकती है, उसी तरीके से जो इंटेलिजेंस है वो भी कई प्रकार की है। एजुकेशन के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से ही अगर आपको एजुकेशन दी जाए, जो बच्चा जिस चीज में मास्टर हो सकता है या होने वाला है, वो एक टीचर आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे को बहुत अच्छा आर्ट जो है वो नहीं आता था।
जिस टाइम पे ड्राइंग का क्लास होती थी, तो मैं कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता था। आपके बच्चे भी कहीं कोई ना कोई बच्चा आपका घर में जैसे ऐसा होगा जो मैथमेटिक्स से बचता होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जो लैंग्वेज से बचता होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको स्टोरीज तो ठीक लगती हैं उसको, लेकिन क्रैम करने में दिक्कत है। तो इस तरह की जो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है वो हर बच्चे के अंदर अलग अलग है। हम आज किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो है पार्ट ऑफ जो हमें एजुकेशन सिस्टम में जैसा मिला है वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने लेवल पे अपने बच्चों को अपने तरीके से ग्रूम कीजिए। और जो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं।